आपने भारत की कई जेलों और वहां कैदियों के साथ किए जाने वाले बर्ताव के बारे में जरूर सुना होगा। भारत का सबसे खूबसूरत हिस्सा अंडमान एक समय पहले कुछ लोगों के जीवन का काला समय था। ये जगह अपनी सुंदरता के अलावा कई ऐतिहासिक चीज़ों का गवाह बन चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सेल्यूलर जेल मौजूद है, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बनी सेल्यूलर जेल आज भी काला पानी की दर्दनाक दास्तां सुनाती है। आज भले इसे राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया गया हो, लेकिन बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर जैसे अनेक सेनानियों की कहानी आज भी यह जेल सुनाती है। यहाँ कितने भारतीयों को फांसी की सजा दी गई और कितने मर गए, इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन आज भी जीवित स्वतंत्रता सेनानियों के जेहन में काला पानी शब्द भयावह जगह के रूप में बसा है। ये शब्द भारत में सबसे बड़ी और बुरी सजा के लिए एक मुहावरा बना हुआ है। सेल्यूलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है। इस जेल को सेल्यूलर इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि यहाँ एक कैदी से दूसरे से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए एक अलग सेल होती थी। यहाँ का अकेलापन कैदी के लिए सबसे भयावह होता था। भारत जब गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों पर कहर ढा रही थी। हजारों सेनानियों को फांसी दे दी गई, तोपों के मुंह पर बांधकर उन्हें उड़ा दिया गया। कई ऐसे भी थे जिन्हें तिल तिल कर मारा जाता था। इसके लिए अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल का अस्त्र था। ये बात हम सभी जानते हैं कि भारत अंग्रेजों का गुलाम रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों पर इतने जुल्म ढाए थे, जिसके बारे में सुन आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आज़ादी के लिए लड़ने वाले लोगों को फांसी दी गई। केवल इतना ही नहीं, सेनानियों को तोपों के हवाले कर दिया जाता था। ये वह दौर था जब अंग्रेजों के पास सेल्यूलर जेल थी। ये जेल कोई आम जेल नहीं थी। कहाँ है ये जेल? ये जेल अंडमान के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। इस जेल को बनाने में करीब 10 साल लग गए थे। इस जेल की 7 ब्रांच थीं, जिसके बीच में एक टावर बना हुआ था। ये टावर इसलिए बनाया गया था ताकि कैदियों पर आसानी से नज़र रखी जा सके। संभावित खतरे को भांपने के लिए इस टावर के ऊपर एक घंटा भी था। इस जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल बनाया गया था, यानी कैदी एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ऐसे में अकेलापन कैदियों को बेहद सताता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस जेल में कितने लोगों को मारा गया है और फांसी दी गई है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। यही कारण है कि आज भी लोग कालापानी शब्द सुनकर कांप उठते हैं। अंडमान के पोर्ट ब्लेयर सिटी में स्थित इस जेल की चारदीवारी इतनी छोटी थी कि इसे आसानी से कोई भी पार कर सकता है। लेकिन ये स्थान चारों ओर से गहरे समुद्री पानी से घिरा हुआ है, जहाँ से सैकड़ों किमी दूर पानी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता है। यहाँ का अंग्रेज सुपरिटेंडेंट कैदियों से अक्सर कहता था कि जेल दीवार इरादतन छोटी बनाई गई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से आप जा सकें। जहाँ ये सेल्यूलर जेल बनाई गई थी, उसके चारों ओर केवल पानी ही पानी था। जहाँ तक नजर जाएगी केवल समुद्र ही दिखेगा। इस जेल में कमरों के बजाय कोठरियाँ बनाई गई थीं, जो 15 गुना 8 फीट चौड़ी और 3 मीटर ऊंची थी। सेल्यूलर जेल का निर्माण 1896 में प्रारंभ हुआ और 1906 में ये बनकर तैयार हुई। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गईं, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। ऊपर से देखने पर यह साइकिल के पहिए की तरह दिखाई देता है। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। सबसे पहले 200 विद्रोहियों को जेलर डेविड बेरी और मेजर जेम्स पैटिसन वॉकर की सुरक्षा में यहाँ लाया गया। उसके बाद 733 विद्रोहियों को कराची से लाया गया। भारत और बर्मा से भी यहाँ सेनानियों को सजा के बतौर लाया गया था। इस जेल में कैदियों को बेड़ियों से बांधा जाता था। कोल्हू से तेल पिरवाया जाता था। हर कैदी को कम से कम 30 पाउंड तेल निकालना होता था। अगर कैदी यह काम करने में असमर्थ हो जाते थे तो उन्हें मारा जाता था। ये बात साल 1930 की है, जब इस जेल के एक कैदी महावीर सिंह ने इन अत्याचारों के खिलाफ लड़ने की सोची। उन्होंने भूख हड़ताल का सहारा लिया, लेकिन जेल में काम करने वाले कर्मचारियों ने उन्हें जबरदस्ती दूध पिला दिया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। महावीर सिंह के शव को पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंका गया था। ये भयावह मंजर के बारे में जानने के बाद जेल के बचे हुए कैदियों ने भी भूख हड़ताल करने का फैसला लिया। इसके बाद ही महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मामले में बात की। आज इस जगह पर गोविंद वल्लभ पंत के नाम से अस्पताल मौजूद है। इस हॉस्पिटल को 1963 में स्थापित किया गया था।